नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में डिजिटल हेल्थ लागू। पटना पुलिस ने 10 इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू की विशेष कार्यवाही। पटना में जनगणना 2027 की तैयारी डिजिटल रिकॉर्डिंग से होगी पूरी। पटना में अवैध बसों के परमिट पर रोक। ईशान किशन की 2 साल बाद फिर इंडिया टीम में वापसी। अब चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी ग्राम पंचायत भर्ती 2025-26 आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी। आपको पता है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी ने ग्राम पंचायत स्तर पर लोअर डिवीजन क्लर्क, किसी के साथ साथ जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर और एनिमल हस्बेंड्री हेल्पर और क्लर्क कम टाइपिस्ट और बेंच क्लर्क समेत 24,492 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन bssc.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरना इसमें अनिवार्य है। इसी के साथ साथ दस्तावेज भी यहाँ पर अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। पटना बनेगा विज्ञान और पर्यावरण विचारों का केंद्र। आपको बताएं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर 28 फरवरी को पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में राज्य स्तरीय विज्ञान दिवस 2025-26 का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के सहयोग से होगा। ये आयोजन डॉक्टर सीवी रमन की प्रभाव की खोज की याद में किया जा रहा है। वही जिला और प्रमंडल स्तर के विजेता छात्र इसमें भाग लेंगे और 27 फरवरी तक पटना पहुंचेंगे। पटना में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लागू। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मधुबनी जिले की सफलता को देखते हुए अब पटना जिले में भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को और ज्यादा आभा ऐप के साथ इसी के जरिए ओपीडी मरीजों का स्कैन एंड शेयर सिस्टम लागू किया जाएगा। मधुबनी में सरकारी अस्पतालों का डिजिटल रिकॉर्ड 100% तैयार हो चुका है। इस पहल से पटना के मरीज भी अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे और डॉक्टर इलाज में आसानी महसूस करेंगे। पटना का कालिदास रंगालय बनेगा आधुनिक सुविधाओं वाला राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र। आपको बताएं कि पटना के गांधी मैदान में कालिदास रंगालय के नए भवन का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भवन का निर्माण आधुनिक सुविधाओं और उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए। वही नया रंगालय कलाकारों के लिए अत्याधुनिक मंच और ग्रीन रूम, लाइटिंग और साउंड सिस्टम से लेस होगा। वही दर्शकों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वही परिसर में हरियाली और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पटना में जनगणना 2027 की तैयारी डिजिटल रिकॉर्डिंग से होगी पूरी। पटना जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। वही जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के नेतृत्व में जिला जनगणना कोषांग और समन्वय समिति का गठन किया गया है। पहली बार यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और सीएमएम इसी के साथ साथ पोर्टल से आंकड़े जमा किए जाएंगे। वही अप्रैल 2026 से मकानों की सूची बनना शुरू होगा और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। जिले के सभी प्रखंड, नगर निगम और पंचायतों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना पुलिस ने 10 इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू की विशेष कार्यवाही। पटना के विभिन्न थानों क्षेत्रों में सक्रिय 10 अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। वही रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने इन सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये अपराधी हत्या, लूट, डकैती और अन्य संगीन अपराधों या इसी के साथ साथ मामलों में वांछित है। वहीं पुलिस थाना इसी के साथ साथ एसटीएफ और विशेष टीम के साथ उनकी तलाश कर रही है। वही राजगीर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में बैठक में रेंज आईजी ने लंबित मामलों में तेजी लाने और गंभीर अपराधियों की 31 जनवरी तक गिरफ्तारी और अवैध शराब नष्ट करने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम में बदलाव साफ नजर आ रहा है। दिन में धूप निकलने से ठंड कम महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात में हल्की ठंड अभी बनी हुई है। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में सुबह 9 बजे से पहले की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव रह सकता है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास रहेगा। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर की। राजबंसी नगर स्थित श्री श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर अपने भक्तों को हनुमान जी के 5 अलग अलग रूपों के दर्शन करने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। यहाँ विशेष रूप से राम भक्त हनुमान की पूजा का अनुभव अत्यंत भावपूर्ण होता है। वही मंगलवार और शनिवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने के लायक होती है। जब लोग अपनी भक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं, यहाँ पर भक्त पूजा अर्चना कर हनुमान जी की कृपा और राम की भक्ति का आनंद लेते हैं। पीपीयू के नए सत्र के लिए गए
फैसले। वही पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक जेडी विमेंस कॉलेज में हुई। वही बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने की। वही नई शैक्षणिक स्तर से पहले अतिथि शिक्षकों की बहाली पूरी करने का निर्णय लिया गया है। कई कॉलेजों में पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। वहीं नए परिसर का नाम नीतीश नगर रखने का सहमति यहां पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ कर्मचारियों के बकाया भुगतान और खिलाड़ियों को समय पर प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला हुआ है। सत्र 2026 के लिए 839 करोड़ का बजट पास किया गया है। पटना नगर निगम ने म्यूटेशन आवेदनों की समीक्षा की। पटना नगर निगम में आज म्यूटेशन से जुड़े आवेदनों की समीक्षा बैठक नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने की। वही नगर निगम के 6 अंचल में कुल 8,422 म्यूटेशन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6,701 का निष्पादन हो चुका है। लगभग 15% आवेदन लंबित है। वही नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भविष्य में समय सीमा में म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी करने और नागरिकों को असुविधा से बचाने को कहा है। पटना में डीएम ने विकास योजनाओं की गति पर जताई चिंता। आपको बताएं कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हो और जनता से सीधे फीडबैक लेकर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। लेकिन सड़क, पुल, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसी 100 से अधिक योजनाओं की चर्चा की गई है। पटना में अवैध बसों के परमिट पर रोक। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही 67 बसों के परमिट पर राज्य परिवहन प्राधिकरण ने रोक लगा दी है। वही ओवरलोडिंग और इसी के साथ साथ प्रदूषण फैलाने और परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले बस मालिकों को नोटिस भेजकर कागजात अपडेटेड करने का निर्देश दिया गया है। पटना से निर्मली, जयनगर और पूर्णिया जाने वाली बसों की जांच में कई बसें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। यदि बस मालिक अपनी आपत्तियों का समाधान नहीं करते हैं तो प्राधिकरण पर आगे सख्त कार्रवाई करेगा। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ युवा की घोषणा तय। आपको बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 2025-26 की तिथि जनवरी के अंतिम सप्ताह में घोषित की जाएगी। वही निर्णय पीयू की सीनेट बैठक में लिया जाएगा। वे छात्र 12 जनवरी से चुनाव की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने भी छात्रों का समर्थन किया और प्रशासन से अविलंब वार्ता की मांग की। वही 30 जनवरी को संभावित सीनेट बैठक में चुनाव सहित अन्य निर्णय लिए जाएंगे। पटना में हार्डिंग पार्क रेलवे टर्मिनल का निर्माण फिर से शुरू। आपको बताएं कि पटना के हार्डिंग पार्क के नए रेलवे टर्मिनल का काम 6 महीने बाद फिर से शुरू हो गया है। नए डिजाइन के तहत जीपीओ से आर ब्लॉक फ्लाईओवर सीधे स्टेशन से जुड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ जिससे यात्री तुरंत स्टेशन परिसर में पहुंच सकेंगे। वही 33 केवी की नई बिजली लाइन बिछाई जा रही है ताकि ट्रेनों का संचालन बाधित ना हो। टर्मिनल को 2 फेज में बनेगा। वही इसी के साथ साथ पहले फेज में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 5 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। ईशान किशन की 2 साल बाद फिर टीम इंडिया में वापसी। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार के लाल ईशान किशन आज इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में खेलेंगे। ईशान ने अपना आखिरी टी20 मुकाबला 28 नवंबर 2023 को खेला था। हाल ही में उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम इंडिया से चुना गया है। उनके पिता प्रणव पांडे ने बताया कि इस दौरान ईशान ने कड़ी मेहनत और अनुशासन अपनाया है। पटना में 3 मिनट में 3 किलो से ज्यादा दही खाकर प्रतिभागियों ने सबको चौंकाया। पटना में सुधा डेयरी की ओर से आयोजित दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। 3 मिनट की इस अनोखी प्रतियोगिता में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में कुलकुल कुमार और इसी के साथ साथ महिला वर्ग में रोजी परवीन विजेता रही। वही वरिष्ठ नागरिक वर्ग में भी प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग प्रतियोगिता देखने आए। पटना के छात्रावासों की सुरक्षा पर महिला आयोग ने जताई चिंता। बिहार राज्य महिला आयोग ने राजधानी पटना के सभी छात्रावासों की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी से मांगी है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पत्र लिखकर कहा कि निबंधित और इसी के साथ अनिबंधित छात्रावासों की संख्या, सुरक्षा मानक, रहने और खाने की सुविधाओं की पूरी जानकारी 1 सप्ताह में दी जाए। वही ये कदम पटना के एक निजी हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद से उठाया गया है।
पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को दिया जमानत में सक्रियता का निर्देश। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि जमानत मामलों में अपने विवेक का सकारात्मक और त्वरित उपयोग करें। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि 3 से 7 साल की सजा वाले मामलों में जमानत न मिलने से हाई कोर्ट में याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है, जिसमें महत्वपूर्ण मामले लंबित कर रहे हैं। वैसे के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालतें संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर जमानत प्रकरणों का न्यायोचित निपटारा करे ताकि हाई कोर्ट का बोझ कम हो और आम लोगों को समय पर राहत मिल सके। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी शेख जैनुद्दीन की। आपको बताएं कि वे 18वीं सदी के एक प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उन्होंने अपनी कला में मुगल शैली और यूरोपीय तकनीकों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। शेख जैनुद्दीन ने खासतौर पर पक्षियों, पशुओं और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाए जो सिर्फ न सुंदर थे बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सटीक माने जाते थे। आपको बताया कि उनका जन्म पटना में हुआ था और उन्होंने अपने कला करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण चित्र बनाकर कला जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। आज उनके कुछ चित्र संग्रहालयों में संरक्षित और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से 70,000 करोड़ के प्रमाण पत्र पर मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से 70,000 करोड़ रुपए से जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न किए जाने की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। किशोर कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बताया कि 2016-17 से 2022-23 तक की विभिन्न विभागों ने 49,000 से अधिक मामलों में प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। इस मामले में सीएजी ने भी जांच की सिफारिश की है और कोर्ट से कहा है कि इसे सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। बिहार में कई लोगों के राशन कार्ड से नाम कटे जाएंगे। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने कहा कि आधार वेरिफिकेशन में रिजेक्टेड होने वाले 52 लाख से अधिक लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि इन लोगों को अब पीडीएस दुकानों से अनाज नहीं मिलेगा। अब तक राज्य में 5.92 करोड़ लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन किया जा चुका है। पटना में 2.96 लाख लोगों के नाम कटेंगे। वही सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ आधार न होने या गलत होने पर ही ये कार्यवाही की जाएगी। पटना अदालत ने बीजेपी नेता राकेश तिवारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। पटना की अदालत ने बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के खिलाफ 36 लाख रुपए की ठगी मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। वह आरोप है कि राकेश ने फर्जी नगर निगम एनओसी दिखाकर विज्ञापन और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के नाम पर राशि वसूली थी। अदालत ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पाटलिपुत्र थाना पुलिस को उन्हें इसी के साथ साथ गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश किया था। वहीं इसी के साथ साथ अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी। मोहम्मद कैफ ने कहा, कोहली की ताकत उनकी तैयारी और जुनून। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि विराट कोहली अब लंदन में रहते हैं और भारत सिर्फ मैच और आईपीएल खेलने आते हैं, फिर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। कैफ ने कहा कि कोहली को फिटनेस और तैयारी का कोई नहीं सिखा सकता। उन्हें खुद पता है कि क्या खाना है और कैसे टीम को जीत दिलानी है। उनके जुनून, अनुभव और मेहनत ने उन्हें खास खिलाड़ी बनाया है जो टीम के लिए हमेशा प्रेरणा बनते रहे हैं। मोटोरोला का नया फ्लैगशिप मोटो X70 एयर प्रो भारत में आ रहा है। आपको बताएं कि मोटोरोला ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन मोटो X70 एयर प्रो लॉन्च कर दिया है और इसे भारत में मोटोरोला सिग्नेचर के नाम से 23 जनवरी 2026 को पेश करने की पुष्टि की जा रही है। वही ये फोन कंपनी की प्रीमियम सीरीज का पहला मॉडल है और हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ शानदार कैमरा अनुभव देगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 प्रोसेसर है और ये एंड्रॉइड 16 बेस्ट मॉडल में आता है। इसी के साथ साथ मोटोरोला हेलो यूएक्स पर चलेगा। साथ ही इसे 7 साल तक अपडेट और सुरक्षा भी मिलती रहेगी। ये स्मार्टफोन टेक और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए खास है। अब टोल नहीं दिया तो गाड़ी के सारे काम जाएंगे रुक। आपको बताया कि सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत अगर किसी वाहन का टोल बकाया है तो उसके जरूरी काम रुक सकते हैं। अब टोल ना चुकाने पर गाड़ी का ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट या एनओसी नहीं मिलेगा। वही एनओसी के लिए आवेदन करते समय यह बताना भी जरूरी होगा कि वाहन पर कोई टोल बकाया तो नहीं है। ये कदम टोल चोरी करने वाले और इसी के साथ साथ रोकने और डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर
और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में रहने की गुणवत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।